हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की आपके पास जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 9 सिमेट्री स्टार्ट कर रखा है। तो लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करा रही थी, जो कि अगर आप यहाँ पर देखें तो पेज नंबर 238 से स्टार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक के चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर लेना, ठीक है। देखो आपसे कह रहा है दिस इज अ पिक्चर ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन दिल्ली। जो न्यू पार्लियामेंट बनाया ना दिल्ली में, ये उसकी पिक्चर आपको यहाँ दे रखी है। इसका एक बाउंड्री का स्केच यहाँ पर दे दिया है। अब आपसे दो क्वेश्चन इससे बेसिस पे पूछ रहे हैं कि डज द आउटर बाउंड्री ऑफ द पिक्चर हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री, इफ सो ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री, हाउ मेनी आर देयर। कह रहे क्या इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि रिफ्लेक्शन सिमेट्री मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री ना, तो बिल्कुल है। अगर आप यहाँ देखें तो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको इजीली मिल जाएंगी। एक ऐसे मिल जाएगी, देन एक ऐसे मिल जाएगी और एक ऐसे मिल जाएगी। तो मैं कह सकती हूँ इसके अंदर 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज है, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, डज इट हैव रोटेशनल सिमेट्री अराउंड इट्स सेंटर। क्या इसके सेंटर से रोटेशनल सिमेट्री है, इफ सो फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो जब उसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है तो 3 ही उसके अंदर क्या होगी, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी। जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उतनी ही हमारे पास क्या हो जाती है, वहां पर रोटेशनल सिमेट्री हो जाती है। लेकिन ये हर फिगर में पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप इसे रोटेट करेंगे तो इस फिगर को, अगर मैं इसको यहाँ से ये इरेज कर दूँ इसमें, तो आपको पता है ना वो 3 रेडियल आर्म वाला, तो उसमें हमारा 120 डिग्री आता है। तो रोटेशनल सिमेट्री आपके पास एक तो 120 डिग्री की हो जाएगी, एक आपके पास 240 की हो जाएगी, और फिर एक आपके पास 360 की हो जाएगी। तो सेंटर से करना है ना, तो कुछ ऐसे आप इसको डिवाइड कर देना। अब इसको 120 पे इसको रोटेट करना, फिर तो इजिली रोटेट हो जाएंगी और तीनों बार में सेम फिगर शो होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डू द शेप इन द फर्स्ट शेप सीक्वेंस इन चैप्टर 1 टेबल 3 द रेगुलर पॉलीगन हैव, व्हाट नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। अगर आप अपना चैप्टर नंबर 1 देखें, जो कि ये है आपके पास, इसमें टेबल 3 का जो ये फर्स्ट है रेगुलर पॉलीगन, कह रहे बताओ इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड सेम होती है। तो ये ट्राइंगल है तो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, क्वाड्रिलेटरल है तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, पेंटागन 5 साइडेड है तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री, हेक्सागन 6 साइडेड है तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री, हेप्टागन 7 साइड है तो 7 लाइन ऑफ सिमेट्री, ऑक्टागन 8 साइडेड फिगर है 8 लाइन ऑफ सिमेट्री, नैनोगन 9 साइडेड फिगर है 9 लाइन ऑफ सिमेट्री, डेकागन 10 साइडेड फिगर है 10 लाइन ऑफ सिमेट्री। जितनी लाइन्स होती है उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। कह रहा है क्या इसमें आप कोई सीक्वेंस देख रहे हो, बिल्कुल नंबर सीक्वेंस हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो सीक्वेंस आपके पास हो रहा है 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन से एकदम नंबर्स। क्लियर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है आपसे, हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डू द शेप in the first shape sequence in chapter 1 table 3 the regular polygon have। सेम यही वाला ही टॉपिक है आपके पास अगेन। अब इसमें आपको एंगल ऑफ सिमेट्री बतानी है। अभी आपने लाइन ऑफ सिमेट्री बताई थी। देखो जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है ना उतनी ही एंगल ऑफ सिमेट्री होंगी, बस फर्क इतना है। अब आपको यहाँ लिख देना है एंगल ऑफ सिमेट्री इज इक्वल्स टू 3, एंगल ऑफ सिमेट्री इज इक्वल्स टू 4, देन एंगल ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 5। और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखना था लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम यही है और एज इट इज ही आपको करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डू द शेप इन द लास्ट शेप सीक्वेंस इन चैप्टर 1 टेबल 3 द कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस हैव, हाउ मेनी एंगल ऑफ सिमेट्री। अब भी ये चैप्टर 1 से ही रिलेट है, ये वाला टॉपिक है। कह रहा बताओ उनमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और कितनी एंगल ऑफ सिमेट्री होगी। अगेन जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है एंगल ऑफ सिमेट्री सेम हो सकती है। जैसे अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पर मेरे पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे भी बन रही है, ऐसे भी बन रही है और ऐसे भी बन रही है, 3 है। तो इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री भी 3 होंगी। यहाँ पर अगर आप देखो तो कितने एंगल्स है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है और 6 ही एंगल ऑफ सिमेट्री है। और यहाँ पर आ जाएगा 6 एंगल ऑफ सिमेट्री। क्लियर। अब इस फिगर में अगर आप यहाँ पर देखो तो ये और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो अगर मैं इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनाऊं तो यहाँ पर 1 बन जाएगी, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, आप क्वेश्चन अगर अपना दोबारा से रीड करो
तो कह रहा था सिर्फ लास्ट वाली शेप में बताना है ना। तो ये बाकी आपको स्टार्टिंग की किसी भी शेप में नहीं बताना था, जो एक लास्ट वाली ये शेप बन रखी है ना, ये वाली, इसके अंदर बताना था। तो आप इसके अंदर डिवाइड कर लो, जितनी लाइन्स आप इजीली बना सकते हो। यहाँ पर 1, ठीक है। उसके बाद एक आप ऐसे भी बना सकते हो 2, एक ऐसे बना सकते हो 3, ऐसे बना सकते हो 4। उसके बाद आप यहाँ से भी बना सकते हो 5, यहाँ से भी बना सकते हो 6। तो 6, 7 इसमें आपके क्या मिल जाएंगी, यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री। जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको इसमें मिलेंगी, फिगर पहले प्रॉपरली आप बनाइएगा, उतनी ही आपको इसके अंदर एंगल ऑफ सिमेट्री भी मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहे हैं हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री एंड एंगल ऑफ सिमेट्री डज अशोका चक्र हैव। देख रहे हो ये अशोका चक्र बना हुआ है, आपको पता है इसके अंदर 24 स्पोक्स होते हैं। ये जो लाइन्स है ये 24 होती हैं, जो ब्लू कलर की है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि पूरी 2 लाइनें मिलके एक लाइन बनेगी ना, जैसे ये वाली मैं कह दूँ एक लाइन बन गई, तो इसका मतलब 12 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई 12। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि एंगल ऑफ सिमेट्री इसके अंदर कितनी होंगी, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो कितने एंगल्स आपके यहाँ पर बन रहे हैं, 12 एंगल्स बन रहे हैं। 12 एंगल बन रहे हैं ना, तो मतलब एक एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो वो निकाल लो आप। यहाँ पर 360 को डिवाइड कर दो यहाँ पर 12 से, तो 30 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहा था एंगल ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी इसके अंदर, तो 12 ही होंगी वैसे तो एंगल ऑफ सिमेट्री भी इसके अंदर ही। कौन कौन सी होगी वो भी आप लिख सकते हो, 30 से शुरू करना, 30, 60, 90, 120 ऐसे चलते रहना, 30 का गैप देके 360 तक। तो इसमें 12 एंगल ऑफ सिमेट्रीज आ जाएंगी। क्लियर है। तो ये था आप पे क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर। तो हमारे आज ये फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, छोटे छोटे 2 टॉपिक्स रह गए हैं, देन ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 है वो भी चैनल पे अपलोड हो रहा है, आप उसे भी साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।